अगर आप भी इस बार यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 का फॉर्म रिन्यूअल अर्थात नवीनीकरण करना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स होंगे, चाहे आप किसी भी कोर्स के स्टूडेंट्स होंगे, तो ये विशेष करके वीडियो आपके लिए है। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे कि इस बार आपको कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, अर्थात कैसे फॉर्म को रिन्यूअल करना है, ठीक है? जब भी आप मोबाइल फ़ोन से फॉर्म को फिलअप करने आएँगे, तो सबसे पहले तो आपको यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है। डायरेक्टली आप गूगल में जाकर के यूपी स्कॉलरशिप सर्च करेंगे, सबसे ऊपर आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके, यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करके आपको अगर मोबाइल फ़ोन से आप रिन्यूअल करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इसको आपको इनेबल कर लेना होता है, ठीक है? इस पे क्लिक कर देना होता है। उसके बाद से यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे यूपी स्कॉलरशिप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे आपको विजिट करना होता है। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आएगा। यहाँ पे सबसे पहला इसमें ऑप्शन आएगा स्टूडेंट्स, इससे कोई मतलब नहीं है, आप रिन्यूअल करने आए हैं, ठीक है? तो इसके नीचे स्लाइड करके आना है। यहाँ पे आपको लॉग इन फ्रेश का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो ये फ्रेश बच्चों के लिए है जो किसी कोर्स में, किसी क्लास में पहली बार फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, तो पहले रजिस्ट्रेशन करके फिर लॉग इन करते हैं। तो इससे भी आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको नीचे की ओर स्लाइड करना है, यहाँ पे लॉग इन रिन्यूअल का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? इसमें भी देखिए कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे होंगे। ये कक्षा 9 और 10 के बच्चों के लिए, अर्थात रिन्यूअल की बात करें तो कक्षा 10 के लिए है, ये कक्षा 12 के लिए है, ये यूजी, पीजी और डिप्लोमा के बच्चों के लिए है। अगर आपकी कोई भी कास्ट कैटेगरी होगी उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप कोई भी कोर्स करते होंगे 10th के बाद या फिर 12th के बाद पास होकर के, जैसे कि बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, बीटीसी, नर्सिंग, बीसी, एमसी, आईटीआई, जितने भी कोर्स हो गए, एलएलबी, डीएलएड, सभी के लिए ये तीसरा ऑप्शन होता है। कई सारे कोर्स होते हैं जो 10th के बेस पे होते हैं, जैसे आप 10th के बाद बच्चे आईटीआई भी करते हैं, पॉलिटेक्निक भी करते हैं। कई सारे कोर्स होते हैं जो 12th के बाद होते हैं, ठीक है? तो आप 10th के बाद या फिर 12th के बाद किसी भी कोर्स में एडमिशन लिए होंगे यूजी, पीजी और डिप्लोमा के, तो आपके लिए तीसरा ऑप्शन है। और चौथा जो ऑप्शन है वो भी पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए है, लेकिन अदर स्टेट के बच्चों के लिए, ठीक है? तो आपका जो भी होगा उस पे आपको क्लिक कर देना है, जो भी क्लास कोर्स होगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है। आपके स्कॉलरशिप के फॉर्म पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उसको यहाँ पे फिलअप करना है। यहाँ पे आपको ओटीआर फिलअप करना है। यहाँ पे ये जो पासवर्ड दिख रहा होगा इसको यहाँ पे फिलअप करना है। ये जो कैप्चा दिख रहा होगा इसको यहाँ पे फिलअप करना है। ये ओटीआर क्या होता है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है? ये आपको कहाँ से मिलेगा? तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रहा हूँ। ये ओटीआर होता क्या है? बेसिक सा एक आपका ई केवाईसी है, जिसमें आपका मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का वेरिफिकेशन होगा। आपका जो मोबाइल नंबर है आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और वो आपका मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए, उस पे ओटीपी वगैरह जाएगा। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। अगर आप 2-4 भाई-बहन हैं, तो आप सबका मोबाइल नंबर है आपके आधार कार्ड से अलग-अलग कहिए कि लिंक होना चाहिए। एक मोबाइल नंबर एक ही आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। इस वीडियो का लिंक सिंपल सा प्रोसेस है ओटीआर का रजिस्ट्रेशन, आप यूट्यूब पे सर्च भी करेंगे यूपी स्कॉलरशिप ओटीआर रजिस्ट्रेशन कैसे करें, बाय फैक्ट टेक्स्ट आपको लगा देना है, या फिर उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे दे रहा हूँ, उस पर डायरेक्ट क्लिक करके आप अपना सबसे पहले ओटीआर का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होता है। इस बार से ये नियम करिए कि लागू हुआ है, आया है, पहले आपका ओटीआर वगैरह नहीं होता था। तो ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी आपका फॉर्म लॉग इन हो पाएगा, ठीक है? तो ओटीआर का रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दे रहा हूँ। उसके बाद से सारे डिटेल्स वगैरह को फिलअप करके लास्ट में कैप्चा फिलअप करके यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। मान लीजिए कि आप ओटीआर भूल गए हैं या फिर पासवर्ड वगैरह भूल गए हैं, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा फॉरगॉट ओटीआर और फॉरगॉट पासवर्ड। इस पे क्लिक करके बेसिक से डिटेल्स मांगे जाते हैं, आप सारी चीजों को फॉरगेट करके नया प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? चलिए सारी चीजों को फिलअप करके फिर मैं आगे की ओर प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीजों को फिलअप किया चुका है। यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म क्या हो जाएगा? लॉग इन हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेश में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन छात्रवृत्ति प्रबंध प्रणाली सत्र 2025-26 यानी कि इस बार का फॉर्म है। और यहाँ पे आपको रिन्यूअल अर्थात नवीनीकरण का ऑप्शन देखने को मिला होगा। ये आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। ये सारे जो स्टेप्स है आपके ऑलरेडी ग्रीन दिखाएंगे। हो सकता है कि कई बच्चों का यहाँ तक ही ग्रीन दिखा रहा है, ये वाला स्टेप नंबर 7 इनका ग्रीन नहीं दिखाएगा, कई बच्चों का दिखा रहा है, कई बच्चों का नहीं दिखा रहा है। तो इसको लेकर के आपको घबराना नहीं है, ठीक है? अब आपको करना क्या है, यहाँ से देखिए, यहाँ पे आपको एक 3 पैरेलल लाइन का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे आपको क्या करना है? क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको साइड में देखने को मिल रहे होंगे। पहले क्या होता था, यहाँ पे देखिए ये सब तो आपके पहले से ही वेरीफाइड होंगे। एक आती है समस्या बच्चों के सामने, यहाँ पे सर मेरा इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है बीच में ही। तो एक्सपायर हो गया है तो कोई समस्या नहीं है, उसी इनकम सर्टिफिकेट के बेस पे जो आपने पहली बार लगाया था, उसी इनकम सर्टिफिकेट के बेस पे जब तक आपका कोर्स समाप्त नहीं हो जाता है आपका पैसा आते रहेगा। तो ये तो कंफ्यूजन दूर हो गया। एक समस्या आती है बच्चों के सामने, सर मैंने अपने नाम का लगा दिया था, मुझे अपने गार्जियन के नाम का लगाना चाहिए था। बहुत सारे बच्चों का पिछली बार पैसा आ गया था, उनके इनकम सर्टिफिकेट के बेस पे भी बहुत सारे बच्चों का रिजेक्ट भी हो गया था। आपने देखा भी होगा कई बार
ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी रिलीज हुआ था कि आपको अपने नाम का इनकम सर्टिफिकेट नहीं जमा करना है, अपने गार्जियन के नाम का इनकम सर्टिफिकेट जमा करना है। तो कॉलेज से भी नोटिस जारी होगा, आपको अपने गार्जियन के नाम का इनकम सर्टिफिकेट आपको जमा करना होगा। तो यहाँ पे देखिए एक इसी के नीचे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा कि नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें। यही आपका मेन होता है, जहां से आपके सारे डिटेल्स वगैरह फिलअप होते थे, गत वर्ष के प्राप्तांक, पूर्णांक, अटेंडेंस के परसेंटेज, फीस वगैरह, एडमिशन की डेट वगैरह। लेकिन अब इस ऑप्शन को क्लोज कर दिया गया है। ये सारे डिटेल्स वगैरह सारी चीजें आपके कॉलेज के द्वारा भरी जाएंगी, कॉलेज के द्वारा वेरीफाइड की जाएंगी। तो इस बार आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले ओटीआर का रजिस्ट्रेशन कर लेना है, फॉर्म को लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद इसी में आपको सबसे नीचे को स्लाइड करके आना है। एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा कि संस्था हेतु आवेदन प्रिंट करें। इसके ऊपर भी बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल होंगे कि प्रिंट करें, जैसे जांच के लिए यहाँ पे जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें। तो आपको फॉर्म फिलअप करने का मौका इस बार मिल ही नहीं रहा है, ये सारी डिटेल्स वगैरह कॉलेज की तरफ फिलअप की जाएंगी। तो इसमें आपको कुछ करने का मौका नहीं मिलेगा, ना ही आपको लॉक करने का मौका मिलेगा। डायरेक्टली आपको यहाँ पे लास्ट वाले ऑप्शन से आपको फाइनल प्रिंट देखने को मिल जाएगा। तो इसी लास्ट वाले ऑप्शन पे संस्था हेतु आवेदन प्रिंट करें, इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका फाइनल प्रिंट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2025-26 का ये फॉर्म है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे दिख रहा होगा शिक्षण संस्था में जमा करने हेतु किस डेट में ये छाप तारीख यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 6/9/2025, यानी कि आज की डेट है, यानी कि इस दिन इसका प्रिंट निकाला जा रहा है। जिस भी डेट में आप प्रिंट निकालेंगे वो डेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद से नीचे की ओर स्लाइड करके आना है। यहाँ पे आपके डिटेल्स वगैरह रहेंगे। इसमें कुछ चीजें आपका शो नहीं होगा, जैसे कि आपकी ईमेल आईडी, माता जी का नाम हो सकता है, आपने ऑनलाइन फॉर्म में फिलअप किया होगा, लेकिन यहाँ पे आपका शो ना हो रहा हो, तो इसको लेकर के आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फाइनल प्रिंट में बहुत सारी चीजें शो नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद से सबसे नीचे आएंगे तो इसमें आपको आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, क्या क्या चीजें आपके कॉलेज में जमा होंगी, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आवेदक के माता पिता के या फिर अभिभावक के आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति। अगर आपके माता जी है तो माता जी का लगा सकते हैं, पिताजी है तो पिताजी का लगा सकते हैं। अगर दोनों इस दुनिया में नहीं है तो जिस भी अभिभावक गार्जियन के यहाँ रहते होंगे उनके नाम का ही इनकम सर्टिफिकेट आपको लगाना है। और जाति प्रमाण पत्र आपके नाम का रहेगा। जो भी आपने फीस जमा की है कॉलेज में उसकी रसीद वगैरह। अगर SC ST से है तो बहुत जरूरी नहीं है। अगर गैप है तो गैप सर्टिफिकेट, हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल के फीस की रसीद वगैरह, बैंक पासबुक वगैरह जिसपे आपके IFSC कोड वगैरह और आपके अकाउंट नंबर वगैरह सही से विजिबल हो। अगर विजिबल नहीं है तो आप पेन से भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से हाई स्कूल और आपका पिछले प्रीवियस ईयर का रिजल्ट वगैरह और अंक पत्र की छायाप्रति, वही आपका रिजल्ट वगैरह हो गया प्रीवियस ईयर का और हाई स्कूल का। और प्रमाण पत्र में आपका आधार कार्ड लगता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने होते हैं। तो इस बार का रिन्यूअल का जो प्रोसेस है काफी सिंपल है, काफी आसान है। आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है, आपको OTR का रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म को लॉग इन करना है और डायरेक्टली आपको वो सबमिट दिखाएगा। आपको कुछ नहीं करना है। संस्था हेतु आवेदन प्रिंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद से फाइनल प्रिंट निकाल करके सारे डॉक्यूमेंट्स को ले जा करके कॉलेज में सबमिट कर देना है। उसके बाद से सारे काम आपके कॉलेज के द्वारा किए जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, टाइम टू टाइम आपको स्टेटस चेक करते रहना है। वहां पे सारी स्थिति आपको देखने को मिल जाएगी कि कॉलेज से आपका फॉर्म वेरीफाइड हुआ है या फिर नहीं, वेरीफाइड हुआ है तो फॉरवर्ड हुआ या फिर नहीं। ऐसा ना है, बहुत बार आपने देखा भी होगा कि बच्चों का फॉर्म कॉलेज में ही रह जाता है। कॉलेज वाले भी कभी कभी लापरवाही के चलते भूल जाते हैं या फिर जो भी लापरवाही हो बच्चों का फॉर्म फॉरवर्ड ही नहीं कर पाते हैं, डेट एंड हो जाती है। तो अपने स्तर से भी आपको सारी चीजों को जांच करते रहना है और कॉलेज में बताते रहना है कि सर मेरा फॉर्म क्यों नहीं फॉरवर्ड हुआ है, सर मेरा फॉर्म क्यों नहीं वेरीफाइड हुआ है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। यहाँ पे भी आप जुड़े रहेंगे तो आपको सारी जानकारी वगैरह मिलती रहेगी कब आपको क्या करना है, क्योंकि पहले जैसा अब नहीं रह गया है कि हाँ बस आपने फॉर्म सबमिट किया, कॉलेज में जमा किया, आपका काम खत्म। नहीं, अब आपको बहुत सारे काम करने हैं। हो सकता है कि इस बार आप सभी बच्चों का जैसे ही कॉलेज में आपका वेरिफिकेशन होगा, आपका बायोमेट्रिक हो, आपका थंब का इंप्रेशन वगैरह वहां पे आपका लिया जाएगा, फिंगरप्रिंट वगैरह वहां पे आपका लिया जाएगा। पिछली बार से ये रूल आया था, सभी कास्ट कैटेगरी के बच्चों के लिए नहीं आया था। हो सकता है कि इस बार सभी बच्चों पे ये लागू हो जाए। तो आपको एक्टिव रहना है। यहाँ पे भी आप जुड़े जरूर रहेंगे कि आपको सारी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और कॉलेज में भी आप जुड़े रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यहाँ से आपको प्रिंट करके इसका 3 पेज का प्रिंट निकलता है और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया कॉलेज में आपको सबमिट कर देना होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।